एवरीवन। तो वेक्टर कैलकुलस के सीरीज में हम सब ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ा, मतलब कि लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये तीनों इंटीग्रेशन हम सब पढ़ चुके हैं। और लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशंस भी था, जिससे कि हम सब एक लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इजीली सोल्व कर पा रहे थे। मतलब वो दो थ्योरम्स के थ्रू हम सब वो सीखे थे, एक था ग्रीन्स थ्योरम और एक स्टोक्स थ्योरम। इस वीडियो में आज हम सब ये जानेंगे कि क्या सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को भी रिलेट करने वाला कोई थ्योरम है, और अगर वो है तो क्या है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सब वही फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो कंसीडर करें कि हमें एक वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन चाहिए तो वॉल्यूम तो होगा ही। तो इस तरह से कोई वॉल्यूम हमें गिवन है, ऐसा सपोज करें, और ये जो वॉल्यूम है वो किसी क्लोज्ड सरफेस से बाउंड होगा, और इसका वॉल्यूम को भी मान रहे हैं, पूरे जो भी पूरा सॉलिड है इसका वॉल्यूम भी है। और सपोज करें कि इस वॉल्यूम से होकर के कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और एग्जाम्पल के लिए अभी हम इसमें वाटर फ्लो कराते हैं। ठीक, तो सपोज करें कि इस पूरे वॉल्यूम से वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वाटर का कुछ मतलब उसका वेलोसिटी कुछ होगा ना, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम सब भी कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछें कि फ्लक्स कितना होगा इस एरिया से, वो जो वाटर है उसका फ्लक्स कितना होगा, ठीक, तो आप सब बोलोगे कि अगर हम सब यहाँ पे छोटा सा एक एरिया कंसीडर करें, हम सब क्या करेंगे, हम सब इस छोटे से सरफेस एरिया में कितना फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस पूरे सरफेस के लिए सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जिसका कि नॉर्मल वेक्टर किधर की ओर है, नॉर्मल वेक्टर इस ओर है, ठीक, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जितना इसका छोटा सा एरिया है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ds, और इसका डायरेक्शन है n कैप, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, तो जो भी वेक्टर है, अभी हम सब इस वेक्टर को भी मान रखे हैं, जो भी वेक्टर है उसका किधर कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब कि इस ओर, तो उसको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा किससे, n कैप ds, मतलब कि ds वेक्टर से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स निकला ना, अगर ये पूरे सरफेस पे हम सबको फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे सरफेस पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स। यहाँ पे फ्लूइड का फ्लक्स हो गया। अगर इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक, फ्लक्स का फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन ये होता है, ये हम सब जान गए। अब क्या हम सबको, अगर आप सब डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप सबको पता हो, तो आप सब ये बात जानते होंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम अगर डाइवर्जेंस निकालते हैं, सपोज करें कि इस सॉलिड के किसी भी पॉइंट पे हम सब ये जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप सबको ये पता करना हो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्यों होता है, तो वेक्टर कैलकुलस के सीरीज में आप सब जाओ और देखो, हम ये वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। वीडियो नंबर हमको याद नहीं है, आप सब सीरीज मतलब वेक्टर कैलकुलस का सीरीज देखोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, तो उसमें ये जरूर मेंशन है कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम सब डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे जो यूनिट वॉल्यूम होगा वहाँ से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये कि सपोज करें हम इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकाले हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकाले हैं और उसका वैल्यू अगर a है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो भी वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट पे एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, यूनिट वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम से हो करके कितना फ्लक्स, मतलब कितना फ्लक्स हुआ, उसका वैल्यू दिया है a। मतलब वहाँ पे डाइवर्जेंस निकालने का मतलब यही होता है, जिस पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालते हैं उस पॉइंट पे, वहाँ पे अगर एक वॉल्यूम हम सब कंसिडर करें और उस वॉल्यूम से हो करके कितना फ्लक्स क्रॉस किया, ठीक है, उसी को हम सब डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ठीक है, अगर इसमें से हम फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ v इंटू वॉल्यूम, होगा ना, इंटू वॉल्यूम, ये होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर फ्लक्स हम सब निकालना चाहे पूरे वॉल्यूम में, तो क्या करना होगा, तो सपोज करें कि इसको हम बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड किए हैं। सपोज करें यहाँ पे एक वॉल्यूम है,
ठीक, और यहाँ पे एक वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम का डिवीजन का जो मोड है वो आप सब कुछ भी रख सकते हो, हम यहाँ पे क्यूब्स रख रहे हैं। ठीक, तो सपोज करें कि यहाँ पे डाइवर्जेंस कितना है, इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो डाइवर्जेंस है वो है डेल डॉट V1, और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो डेल डॉट V2, मतलब कि हर एक पॉइंट पे डाइवर्जेंस अलग अलग है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, तो सपोज कर रहे हैं इसका वॉल्यूम को V1 मान रहे हैं, इसका वॉल्यूम को V2 मान रहे हैं। ठीक, एक्चुअली में डेल्टा V1 डेल्टा V2 मानना पड़ेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा है। तो अगर हम सब टोटल फ्लक्स चाहिए, इस पूरे सॉलिड पे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटा छोटा फ्लक्स है, मतलब इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्लक्स होगा, इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्लक्स होगा उसको ऐड करना होगा। मतलब कि जो पहला वाला वॉल्यूम में जो भी फ्लक्स है वो कितना है, तो वो है ये पहला फ्लक्स हुआ, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे डाइवर्जेंस और वहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जितना फ्लक्स था वो रहा ये। इसी तरह जितने भी वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखे हैं, सपोज करें कि ये जो वॉल्यूम है उसको हम सब n सब वॉल्यूम्स में डिवाइड किए हैं, तो ये क्या होगा, तो इसको n, जितना भी n वॉल्यूम्स के लिए फ्लक्स होगा उसको ऐड करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल डॉट V2 इंटू डेल्टा V2 प्लस, इसी तरह से कहाँ तक जोड़ते जाएंगे इसको, तो जो nth वाला पार्ट होगा, nth वाला वॉल्यूम होगा, उसमें जो भी डाइवर्जेंस है और इनटू क्या करेंगे, वो वाला वॉल्यूम, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा, सपोज करें उसको डेल्टा Vn मानते हैं। ठीक, और इसी को फ्लक्स बोलेंगे ना। लेकिन अगर हम सबको इस सॉलिड के अंदर में भी अलग अलग डाइवर्जेंस हो, मतलब कि अभी हम सब ये मान के चले हैं कि जो भी हम सब वॉल्यूम लिए हैं ना, उस वॉल्यूम के अंडर में पूरे वॉल्यूम पे यूनिफॉर्म है डाइवर्जेंस, मतलब कि इस पॉइंट पे इस वॉल्यूम के अंदर पे हर एक पॉइंट पे डाइवर्जेंस मतलब वही है जो हम लोग निकाले हैं। लेकिन अगर इस वॉल्यूम के अंदर में भी डाइवर्जेंस चेंज हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको समेशन के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल डॉट VI इंटू डेल्टा VI, और ये I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये I वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो अगर हम सब ये जो वॉल्यूम है इस डेल्टा V को अगर हम सब अगर ये मोड ऑफ डिवीजन को अगर हम इन्फिनिटी टेंड करा दें, तो ये डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V 0 हो जाएगा। 0 को टेंड करेगा, एक्चुअली में 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स में डिवाइड करेंगे उतना छोटा वॉल्यूम मिलेगा ना। इसीलिए अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सब डिवीजन को इन्फिनिटी टेंड करा दें तो जो वॉल्यूम होगा वो 0 को टेंड करेगा। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किस पे, जिस भी वॉल्यूम पे कर रहे हैं, हम सब इस वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इंटू डेल डॉट V इंटू dV। ठीक है, आप सबको अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन का वीडियो आप सब देखे होंगे तो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं देखोगे फिर भी आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसी को तो ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला कौन सा आया, ये, और एक फॉर्मूला क्या रहा है, ये, मतलब कि दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, इस फ्लक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और कौन सा वॉल्यूम है, तो जिस भी सरफेस से बाउंड हुआ होगा वो वाला वॉल्यूम है, और यहाँ पे होगा डेल डॉट V वेक्टर। आप सब इस V और इस V पे कंफ्यूज मत होना, ये वॉल्यूम के लिए है और ये वेलोसिटी, और यहाँ पे वेक्टर दिखाया भी है तो आप सबको समझ में भी आ जाएगा, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर n कैप ds। ठीक है, तो ये रिलेशन है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में, और इसी को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम सब यहीं से समझ सकते हैं। आप सब यहाँ पे देखो तो ये अलग डाइवर्जेंस है, ये अलग डाइवर्जेंस है, मतलब कि इसके जितने भी वॉल्यूम्स को हम सब ने डिवाइड किया है, हर एक वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस अलग अलग है। अब डाइवर्जेंस अलग अलग है तो हो सकता है कहीं पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी हो, कहीं पे डाइवर्जेंस नेगेटिव हो, कहीं पे डाइवर्जेंस 0 हो। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब
कि सपोज कर रहे हैं कि अगर इसमें वाटर है, एक मिनट, हम सब यहाँ वाटर कंसिडर किए थे ना, तो हो सकता है कि किसी एक पॉइंट से यहाँ पे वाटर यहाँ पे आ रहा हो, मतलब कि वाटर ऐड हो रहा हो। सपोज करें कि यहाँ से हम सब यहाँ पे वाटर को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, वाटर इंक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, इसी को सोर्स बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस को क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर को ऐड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट से वाटर जो है वो बाहर जा रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो डाइवर्जेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो उसको सिंक बोलते हैं। जहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस रहता है ना, उसको सिंक बोलते हैं, ठीक। तो जितने भी अंदर में हम सब ये डाइवर्जेंस कंसिडर किए ना, हो सकता है कोई डाइवर्जेंस सोर्स टाइप का होगा, कोई डाइवर्जेंस सिंक टाइप का होगा। सभी पॉसिबल सिंक और सोर्स को अगर हम सब ऐड करेंगे पूरे वॉल्यूम में, तो वो इक्वल होगा कि सरफेस से कितना आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो किया फ्लूइड, ठीक है, या फिर फ्लक्स। मतलब क्या, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम लिखना चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लिख सकते हैं द डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी interpreted as the conservation law। कंजर्वेशन लॉ कहने का मतलब ये कि मतलब अंदर में जितना भी वॉल्यूम एडअप हो रहा है, सॉरी, जितना भी अमाउंट ऑफ अभी वाटर कंसिडर किए हैं, तो जितना भी वाटर यहाँ पे एडअप हो रहा है या फिर जितना भी वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, उसका रिजल्टेंट जितना भी होगा वही ना इस मतलब ये जो सरफेस है इससे बाहर आएगा। अगर इससे यहाँ बाहर आ रहा है वाटर सरफेस, तो अंदर में जितना होगा वही तो बाहर आएगा ना। एक तरह का एक कंजर्वेशन लॉ हो गया। तो द डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी इंटरप्रेटेड एज द कंजर्वेशन लॉ विच स्टेट्स दैट द sum of total source or sink in volume V is equal to net outward flow, ठीक है। मतलब कि इस वॉल्यूम के अंदर में जितना भी सिंक का सोर्स होगा उसका सम करेंगे तो वही इक्वल होगा इस पूरे सरफेस से कितना बाहर आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। आउटवर्ड फ्लो करने का मतलब ये जो भी वेक्टर्स होगा ना, इसका नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे तो मतलब कि इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, ये आउटवर्ड फ्लो का मतलब ही हो रहा है क्या, फ्लक्स, मतलब उस सरफेस होगा उससे आउटवर्ड फ्लो। तो यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और ये रहा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम सब इसको प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं, और एग्जाम में आता भी है, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे।